हेलो बच्चों, आज हम पाठ 5 कंटकेन व कंटकम है ना, यानी जो है कांटे से ही कांटा दूर किया जा सकता है। इस पाठ को हम समझेंगे पंचम पाठ। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है, हम पाठ को समझते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तृय बृहम् आगन्तवान्। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी था जो पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका को चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया, है ना। ग्रहम आगतवान यानी घर पर आ गया। अन्य समीन दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद् एकः व्याधः बंधः आसीत्। जो दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ यानी एक शेर जो है बंधा था, है ना। दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सोचित्य त व्याधः माम खादिष्यति अत एव पलायनम करणीयम। वह ये सोचता है कि दुर्भाग्य से वहाँ पर जो बाघ बंधा हुआ रहता है, तो उसे देखकर वह सोचने लगता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, यह शेर मुझे खा जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्यधा नय वेदयत भूमानव, जो है बाघ ने निवेदन किया उससे, जो शेर बंधा हुआ था उसने उससे प्रार्थना की, भूमानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। वह कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस तरह से वह बोलता है। तदा सह व्याघ्र जालात बहिः निरसायत। व्याधः कलान्तः आसीत्। सो अवदत्, भो मानव, पिपासु अहम। जब वह जाल से निकलने का निवेदन करता है तो शिकारी को उस पर दया आ जाती है। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, उसे बाहर निकाल दिया। और बाघ जब जाल के अंदर थका हुआ था, तो उसने थका हुआ था तो बाहर निकलकर वह बोलता है कि हे मानव, मैं प्यासा हूँ, है ना। बोलता है हे मानव यानी भो मानव, पिपासाम अहम, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ। नधा जल मानीय मम पिपासाम संयम, मुझे बहुत प्यास लग रही है तो नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। इस तरह से वह बोलता है। व्यघ जलम पीत्वा पुनः, जो है व्याघ जल पीकर पुनः फिर से। व्याध मवदत समय में
पिपासा, वह जो है पानी की प्यास बुझा लेता है और वह बाघ बोलता है कि अब जो है मेरी प्यास बुझ गई है। संप्रतम बभुक्षितो अस्मि, अब मुझे भूख लगी है ना, मेरी प्यास बुझ गई है लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, है ना, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान् अहम तत्वकृते धर्मम आचरितवान् त्वया मिथ्या भ्रणितं त्वं मां खादितुम इच्छसि। तब वह चंचल बोलता है, चंचल ने कहा उसे, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, यानी मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, धर्म का आचरण किया, और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो, इस तरह से उसने कहा। उसके बाद व्याघ्र बोलता है, व्याघ अवदत्त, अरे मूर्ख, शुद्धातय किमपि अकर्याम न भवति सर्व स्वार्थम सहिते। वह उसे बोलता है कि बाघ उसे कहता है, अरे मूर्ख, है ना, इस तरह से उसे बोलता है, भूख के लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, सब लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। इस तरह से वह जवाब देता है कि सब लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है तो भूख के लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, इस तरह से वह बोलता है। तब चंचल बोलता है, नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत्त, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जय निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वं स्वार्थं समीहते। तब जो नदी, चंचल जो है, नदी जो पास में बहती रहती है, चंचल ने नदी के जल से पूछ लिया कि नदी के जल ने कहा कि नदी की जल बोलती है कि ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मुझी में मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं, तो वास्तव में सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। इस तरह से नदी बोलती है। चंचल को यह बात अच्छी नहीं लगती। फिर चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रक्षत, वृक्ष अवदत्त, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारेः प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, अत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। तब जो है चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं ना, तो उसी का वृक्ष बताता है कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं और जो है मुझी पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यह भी कहा उसने कि सभी व्यक्ति अपना ही स्वार्थ साधते हैं। इस तरह से वृक्ष भी बोलता है। तब जो है चंचल समीपे एक लोमशिका यानी लोमड़ी, लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वृत्ताम श्रयोति सम, जो है पास में एक लोमड़ी पेड़ की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। वह सब बातें सुन रही थी, पेड़ की झाड़ियों में छुपी हुई सारी बातें वह सुन रही थी। वह अचानक से
चंचल के पास में आ जाती है। सा सहसा चंचल मुँह प्रशत कथ्यति का वृत्ता। जो है वह अचानक से चंचल के पास में आकर कहने लगती है, क्या बात है। इस तरह से वह पूछने लगती है, का वार्ता, क्या बात है। मम अपि विज्ञापय, वह बोलती है कि मुझे भी बताओ क्या बात है। तब वो बोलता है, सा अवदत अहह मात्र स्वसः अवसरे त्वं स्वागतवती मया अस्य व्यधस्य प्राणा रक्षति परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सा लोमशिखायै निखिलां कथां नयवेदयत। अर्थात वह जो है लोमड़ी को बोलता है ना, उसके पूछने पे बताता है कि मुझे भी बताओ। तो वो बोलता है, अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। मैं जो है मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। मतलब मैंने इसकी जान बचाई है, लेकिन यह मुझे खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी, यानी जो भी सारी बात हुई थी वह सारी बात उसने लोमड़ी को बताई। लोमशिका यानी लोमड़ी जो है चंचलम अकथ्यत बाधम त्वं जालम प्रसार्य पुनः सा व्यधम। तब लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। इस तरह से वह बोलती है कि तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, अवदत यानी उसने कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बन्धः इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छामि। वह जो है उनसे कहती है कि ठीक है, अब तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा कि किस तरह से तुम इस जाल में बंधे हुए थे, इसे मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। कि जो हुआ सारी घटना मुझे अपनी आंखों से देखनी है, प्रत्यक्ष रूप से देखना है। व्यधा तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितु तस्मिन् जाले प्राविशत। वह जो है बाघ वह घटना दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत सम्प्रति पुनः कन्दनं कृत्वा दर्शय सः यथेव समाचरत। वह जो है लोमड़ी उससे बोलती, यह सब जब वो प्रत्यक्ष देखना चाहती है तो उसके बाद लोमड़ी फिर उसे कहती है ना। बाघ उसी प्रकार से उस जाल में जाकर बैठ जाता है, फंस जाता है। बाघ उस में जाकर जैसे ही फंसता है, फिर लोमड़ी उससे कहती है कि तुम किस प्रकार से बार बार जो है कूदे इस जाल के अंदर। उसने वैसा ही किया, किस प्रकार से उसने जाल में कूदा था वैसा उस घटना को फिर से उसने बताया उसे। अनन्तरम कूदनेन सह शांतम अभवत। जाल में बाघ जो है उसी प्रकार से कूदता रहा और बाद में वह थक गया, कूदते कूदते थक गया। जाले बंधः स व्याघ कलान्तः सम निसहायो भूत्वा तत्र अपतत। प्राणभिक्षामिव च अयाचत लोमशिका व्यघाम अवदत सत्यम
त्वया त्वया भृणतम सर्वः स्वार्थम सहिते। जो है वह बाघ कूद कूद कर थक जाता है, असहाय हो जाता है और वह गिर पड़ता है और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लग जाता है। जैसे वो पहले मांग रहा था, भिक्षा मांगने लग जाता है। लेकिन लोमड़ी ने बाघ से कहा, तूने सही कहा था, यह अपना जो है सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस तरह से लोमड़ी उसे जो है सबक सिखाती है और शिकारी की जान बच जाती है। तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, इसे अच्छे से आप पढ़िएगा।